भेद और अभेद जो पहला ही बेसिक शिविर आपको बताया गया था, ये केवल उस समय नहीं, बार बार चिंतन करो। सोहम कोहम, मैं मेरा, मेरा मेरा क्या करते हो, कितना मेरा 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 कर। बचपन से लेकर माँ ने बच्चों को सिखाया, सबको सिखाया, मेरा क्या, मेरा क्या रहेगा, शाश्वत क्या है, तो फिर क्यों मेरा मेरा किया जा रहा है। आदत कब छोड़ोगे, आदत कैसे छूटेगी। विचार करना, चिंतन करना। मैंने एक आपको थोड़ा सा भेद और विज्ञान, भेद विज्ञान मूल साधना है हमारी। ये चतुर्थ आर्य की साधना, पंचम काल में कोई बात ही नहीं करता भेद विज्ञान की, कहते तो समझते नहीं, पर मूल यही है। भेद ज्ञान से शुरू, आत्मा भेद ज्ञान के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। ये तुम समाय कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, तप कर रहे हो, यदि भेद ज्ञान नहीं किया तो सब पुण्य का बंद हो जाएगा। पुण्य मिलेगा, तुम देवलोक में चले जाओगे, तुम मनुष्य बन जाओगे, तुम राजा महाराजा बन जाओगे, फिर वापस संसार। धर्म कौन करता है, मैं धर्म करता हूँ, मैं कर्ता बन के करता हूँ, मैंने धर्म कर लिया, मैंने प्रवचन दे दिया, मैं बोलने वाला, मैं हूं कौन बोलने वाला। मैं अपने स्वभाव में रहूं, वाणी आ रही है जा रही है, मेरा क्या इसमें। केवल ही भगवान बोलते हैं और उनकी वाणी से कितने लोगों के मिथ्या टूट जाता है, संकित हो जाता है, क्षायक संकित हो जाता है, जाति श्रवण ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं हम तो निमित्त हैं भाई, उपादान तुम्हारा है, निमित्त हम हैं। हम निमित्त और उपादान को छोड़ करके कर्ता बन जाते हैं कि मैंने किया, मैंने किसी को सुधार दिया। कोई किसी को सुधार नहीं सकता। तुम्हारा उपादान ना हो तो क्या भगवान सुधार सकते हैं? क्या कपिला दासी को सुधार दिया? कहती मैं दान नहीं देती, तो शिरण्य की करछी दे रही, मैं नहीं दे रही, क्या कर सकती। तो जिसने, जिसकी भवितव्यता पक्की होगी वही जा सकता है। तो हमारा कार्य पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ करना है। किसमें पुरुषार्थ करना है? बहुत पुरुषार्थ किया जन्म से लेकर अभी तक हमने, कितना पुरुषार्थ किया अपने व्यक्तित्व को लेकर के। अस्तित्व की चर्चा नहीं की, थोड़ी बहुत की, कभी कभी किसी ने कह दिया चर्चा कर ली। व्यक्तित्व को सारा महत्व दिया, अस्तित्व को महत्व भी नहीं दिया। महत्व अस्तित्व को देना है, व्यक्तित्व को नहीं। मेघ गर्जना के समान भगवान की वाणी सूत्र से और अर्थ से गंभीर होती है। गंभीर पाठ होता है ना भगवान, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम निशान। भगवान कैसे सागर के समान गंभीर होते हैं। सागर में कितनी नदियां आके चली जाती, सागर सबको समाप्त कर लेता है। भगवान की वाणी गंभीर होती, जैसे मेघ गरजता है तो भीतर एक झंकार पैदा होती है, उसकी मेघ की गर्जन बहुत देर तक हमारे भीतर वो एक रोमांच पैदा कर देती है। ऐसे भगवान की वाणी हमारे भीतर वो रोमांच पैदा कर जाती, झंकृत हो जाती है। और हमारी मिथ्या धारणा, तो जन्मों जन्मों की मिथ्या धारणा है कि शरीर मैं हूं, अजीव के प्रति जो आसक्ति है वो टूट जाती है। भगवान की वाणी सूत्र से और अर्थ से गंभीर होता है। तो मेघ गर्जना से वाणी झंकृत हो जाती है, अंतःकरण में चली जाती है, क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञानी है, मोह कर्म टूट जाता है उनका। भगवान जिस भाषा में बोलते हैं, सभी जीव, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देव हैं, अपनी अपनी भावना में भाव समझ लेते हैं और उनका वैर विरोध समाप्त हो जाता है। किसी का वैर विरोध नहीं रहता। 4 प्रकार के देव, भवनपति, वानमंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक, वो भी भगवान के समशरण में आते हैं और उनका आपस में कहीं वैर विरोध होता है तो वो दूर हो जाता है,
उच्चारण और तत्व दोनों दृष्टियों से उनकी वाणी का रहस्य ज्ञान होता है। तत्व जीव और अजीव का बोध। भगवान की हर वाणी में आत्मा को महत्व दिया जाता है। पुद्गल है शरीर, इसका उपयोग करो। ये जीव का अजीव का ये शरीर का उपयोग करोगे। महावीर के पास यही शरीर था, सभी तीर्थंकर भगवान के पास यही शरीर था, उन्हें उपयोग किया शरीर का। और जो कर्म जो हमने बांधे हैं वो आत्मा नहीं शरीर पर ही आएंगे। जो कर्म मोहनीय कर्म से या किसी कर्म किया वो शरीर पर आएगा। और शरीर से कर्म निकालने के लिए आप जब कौशक करते हो, ध्यान करते हो या उसको कर्म लज्जित करते हो तो उस भाव में समता भाव में रहते, अपने स्वभाव में रहते तो कर्म निर्जरित हो जाते हैं, कर्म टूट जाते हैं। ये बहुत साइंटिफिक उपाय है कर्म निर्जरा करने का। तुम तप कर लो परंतु भेद ज्ञान ना करो, तुम स्वाध्याय कर लो, सूत्र पढ़ लो, पर आत्मदृष्टि भूल ही जाओ, उससे पुण्य मिलेगा परंतु कर्म निर्जरा नहीं होगी। जो जीव समोसरण में जाता है, भगवान की वाणी सुनता है, उसको बोध हो जाता है, जीव और अजीव का बोध हो जाता है। सूत्र से अर्थ गंभीर होते हैं, उच्चारण और तत्व दोनों दृष्टि से उनकी वाणी रहस्यमय होती है। जीव और अजीव का बोध, कल आपको बताया था कि छोटा सा सूत्र आपके जीवन को बदल देता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हम अनंत काल में हमारा भ्रमण हुआ, क्यों हुआ? क्यों? आत्मा बहिर्मुखी रही, अंतर्मुखी हुई ही नहीं। बहिर्मुखी का मतलब इंद्रियों के विषय, भोग, पर में जाना, भोग, विषय, मन की इच्छाओं की, मन की हजारों इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। एक पूरी होती है, दूसरी होती है, तीसरी, चौथी पूरी। देखो पहले किसी के पास साइकिल भी नहीं होता था, एक साइकिल भी घर में आ जाता तो कितनी खुशी होती थी। पहले रेडियो नहीं होता था, आज घर घर में टीवी है, हर कमरे में टीवी है, बड़ी बड़ी टीवी है, जो स्क्रीन सिनेमा में लगती है वो भी आपके घर में है। कितनी इच्छाएं बढ़ गई, कितना ही कामने बढ़ गए। पहले सादे कपड़े होते थे, कपड़ा फट जाता था तो खरीद लेते थे, आज कितने कपड़े हो गए फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये इच्छाओं के प्रति हमारा कितना आकर्षण है, ये विचार करो। ये सब बहिरात्मा है। यदि आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जड़ शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, धन के प्रति संग्रह जो आपने इकट्ठा किया है वो समझो कि आपके साथ जाएगा, आपको पता नहीं जाएगा पर क्या, चल बेटे के काम आ जाएगा, चल मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। आप मरे जग पर लो, कौन किसका कुल और कौन किसका बेटा। माँ ने कितने बेटों को जन्म, इस जन्म में नहीं जन्मों जन्मों में माँ ने बेटों को जन्म दिया, वो बेटे कहाँ हैं तुम्हारे? याद तो करो, कौन सा पिता और कौन सा बेटा और कौन सी माँ जो इस जन्म में कहते हो मेरा बेटा और मेरा पिता। ये सारा मिथ्यात्व है, ये सारा बहिरात्मा है। अब बहिरात्मा संसार का कारण है। ये संसार बढ़ेगा, तुम धर्म करते हो अच्छी बात है, समय भी करते हो, पर पुण्य मिलेगा, निर्जरा नहीं होगी, न्यूनतम निर्जरा होगी, पुण्य अधिक होगा। और पुण्य का फल हमने और आपने भोगा है। हम देवलोकों में भी जाके आए, राजा महाराजा बने, फिर संसार। बहिरात्मा, हमारी आंखें बाहर जाती हैं, हमारे कान बाहर सुनते हैं, हमारी नासिका बाहर सुगंध लेती है, हमारी जिह्वा रस लेती है, हमारे हाथ बाहर जाते हैं। ये सब बहिरात्मा है। आप देखो कि मैं बहिरात्मा हूँ कि अंतरात्मा हूँ। 3 अवस्था है आत्मा की। आत्मा वही है, आत्मा वैसी ही है, पर आत्मा जब इंद्रियों के साथ लग गई, मन के साथ लग गई, विचारों के साथ लग गई, बुद्धि के साथ लग गई, मैं आत्मा ऐसा ही हूँ, बहिरात्मा। कोई पकड़ नहीं रखनी, मैं कट्टर स्थानकवासी, मेरे यही गुरु, मेरी यही परंपरा। ये कोई कट्टरवाद, आत्मा की कौन सी परंपरा है?
कौन गुरु है आत्मा का? तुम स्वयं के गुरु हो। कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई शिष्य नहीं, सब एक आत्मा। ये मैं निश्चय दृष्टि की बात कह रहा हूं, जो शुद्ध धर्म है उसकी बात कह रहा हूं। तुम स्वयं के गुरु बनो। तुम्हारी आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, उसका एहसास करो। इसलिए भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा का भेद, और सब में समान आत्मा। कुछ करो ना करो, प्रतिपल प्रतिक्षण वो श्वास लोगे, तुम्हारे कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। ये जिन वाणी है, ये अरिहंत की वाणी है। मैं नहीं बोलने वाला कुछ, मेरी औकात ही क्या है? जो कुछ प्रभु से सुना वो आपके सामने रख दिया। हो सकता है इसमें कहीं मिथ्यात्व आ जाए, वो मेरा होगा। प्रभु की वाणी सत्य है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। तो आत्मा की शरण में आओ और किसी की शरण में नहीं जाना। वही आत्मा, अंतरात्मा। जब आप ध्यान करते हैं तो क्या सुनते हो? सब विचार, परंपरा, धारणा छोड़ करके अपनी आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ करो। फिर भी मन जाता है, फिर भी बुद्धि जाती है, फिर भी विचार जाते हैं, थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। जब उसी गहराई में चले गए, गहराई। इसलिए बार बार अभ्यास करो। इस जन्म में कितना बहिर्मुखी रहे, माँ के गर्भ से बाहर आकर के वो शरीर बना, माता पिता ने, वो कैसा परिवार बन गया, कैसे संबंध बन गए, उसको अपना मान लिया। मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरी परंपरा, मेरे बेटे, मेरे पोते। क्या करते रहते हो? कौन बेटा, कौन पोता, कौन किसका? कुछ नहीं। मैं केवल आत्मा, वो आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में। हम नमो अरिहंतानंग बोलते हैं। वो अरिहंत किसी का नाम नहीं, कोई भी अरिहंत हो सकता है। कितना सर्वांगीण ये महामंत्र है, नमो सिद्धानंग। कोई भी सिद्ध हो सकता है, मिथ्यात्व भी सिद्ध हो सकता है, मैं भी सिद्ध हो सकता हूँ, तुम भी सिद्ध हो सकते हो, स्त्री भी सिद्ध हो सकती है, पुरुष भी सिद्ध हो सकती है। गृहस्थलिंग सिद्धा, अन्नलिंग सिद्धा, स्वयलिंग सिद्धा। ये वीतराग धर्म। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई परंपरा नहीं। आत्मा भीतर जाके देखो तो, जाओ भीतर, पाओ भीतर, खो भीतर। विचारों को अलग कर दो। नहीं जाते विचार, क्योंकि हमने ही विचार बनाए। आंखों ने कोई रूप देखा, आकर्षित हो गए, वो मुझे चाहिए ही। संगीत सुना, वो ऐसा गाना चाहिए ही, ऐसा कपड़ा चाहिए ही, ऐसा भोजन चाहिए जी। ये हमने विचारों का पोषण किया है, इसको छोड़ना है। बहिरात्मा, अंतरात्मा। और अंतरात्मा में बहुत विचार डिस्टर्ब करते हैं तुम्हारे। बार बार शिविर में जब आते हो, अंतरात्मा में फिर डूब जाए। फिर है परमात्मा। वही आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इस पर चिंतन करना, चिंतन करना। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरा विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, पकड़ जो रखी है, ये पकड़ बंधन है, संसार है। जन्मों जन्मों ने हमने पकड़ा है। साधु बन के भी हमने पकड़ा है एक दूसरे को। ये पकड़ ढीली कर दो। कोई परमात्मा, कोई महावीर ने पकड़ा किसी को? अरिहंतों ने पकड़ा, केवलियों ने पकड़ा, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान ने पकड़ा किसी को? पकड़ ढीली कर दो, छोड़ दो। पकड़ में मिथ्यात्व है, छोड़ने में मुक्ति है। पकड़ में संग्रह है, त्याग में मुक्ति है। छोड़ दो, मेरा कुछ है ही नहीं। एक आत्मा के सिवाय आपका कुछ है ही नहीं। भगवान की वाणी सुनी, मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं। इसका प्रयोग करो। मैं भी करूंगा और आप भी करो। जब जब मोह आए, कामना आए, अर्षण आए, पाप कर्म का बंधन आए, उसमें चिंतन करना। भगवान की वाणी तो यही कहती है, मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। नाम में कुछ नहीं रखा, आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। सत्य है आत्मा। शरीर अनंत बार मिला, गति अनंत बार मिली, परंपराएं अलग बार मिली। ये हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व। और आपका पुण्य है कि आपको मानव का जीवन मिल गया, जैन कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, जिन वाणी मिल गई, पांचों इंद्रियां मिल गई, धर्म करने का अवसर मिल गया।
दानशील तप भावना की आराधना मिल गई। और क्या चाहिए? इसके ऊपर क्या है? अष्टगुणों की संपदा तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना जो तुम्हारे भीतर है, देह में है पर देह से भिन्न है। जीव और अजीव का भी एक दूसरे को मिलते नहीं। जीव जीव रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। चित्रकाल सत्य है। उस आत्मा में रमन करने का पुरुषार्थ कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर मर पद होगा।